जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी विजया एकादशी की पूजा विधि। विजया एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से फ्रेंड जिस भी काम में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पार करने के लिए और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किए थे। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, पूरा सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किए थे और विष्णु भगवान जी का पूजन किए थे, एकादशी का व्रत किए थे। और इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त किए थे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लेंगे और उस पर पीले कपड़े का आसन दे देंगे। तो मैं थोड़ा सा जो है ना सजावट भी कर दी हूँ चौकी के ऊपर। और विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे पुष्प का आसन देकर, या फिर तिल का भी आप आसन दे सकते हैं। और गणेश जी को विराजित कर लेंगे पुष्प का आसन देकर। और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और पुष्प का आसन देकर दीपक को रखेंगे। और पुष्प का आसन देकर अगर आपके पास कथा की पुस्तक हो, एकादशी महात्म्य कथा की पुस्तक हो, तो वो भी पूजा में ज़रूर रख लीजिएगा। और शंख मेरे पास था तो मैं शंख भी रखी हूँ, इसलिए कि विष्णु स्वरूप शंख होता है, तो इसलिए से शंख भी मैं रखी हूँ पूजा में। और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तो मैं एक पूजा का प्लेट ली हूँ और उस पर पुष्प का आसन दी हूँ मैं। और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप है फ्रेंड्स। तो विजया एकादशी जो है ना, फागुन महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत एवं पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है विजया एकादशी का। तो स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मैं स्नान करा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। आप चाहे तो गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं, या फिर पंचामृत भी स्नान करा सकते हैं, या फिर स्वच्छ जल में सिर्फ गंगा जल मिलाकर भी आप मेरी तरह स्नान करा सकते हैं, जैसे मैं करवाई हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का देखिए श्रृंगार हो चुका है, वस्त्र पहना दी हूँ मैं। और पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित की हूँ मैं। बहुत ही प्यारा श्रृंगार है लड्डू गोपाल जी का, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हल्का गोल्डन कलर का ड्रेस है और बांसुरी भी मैं पास में ही रख दे रही हूँ। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाया हुआ है, उसका जल का छिड़काव करते हुए विष्णु भगवान जी और गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे जल का छिड़काव करते हुए। उसके बाद पीला चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। विजया एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जिस भी काम में आप सफलता चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो उस काम को आप प्रभु के समक्ष रखते हुए और प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु मुझे इस काम में सफलता देना, प्रभु विजय देना प्रभु। तो उस काम में अवश्य ही आपको विजय मिलेगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जल का छिड़काव करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे गणेश जी को, और विष्णु भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लेंगे। पीला चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। और जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा। तो विष्णु भगवान जी को जनेऊ अर्पित कर लेंगे, गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर लेंगे। दुर्वा अगर हो तो दुर्वा भी गणेश जी को ज़रूर अर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो पुष्प हो पुष्प चढ़ा लीजिएगा। पीला रंग का अगर पुष्प हो तो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग ज़्यादा प्रिय है, तो मैं पीला रंग का फूल चढ़ा रही हूँ। अगर पीला रंग का नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिस भी कलर का अगर आपके पास हो आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में। तो सभी भगवान जी को मैं पुष्प अर्पित कर दी हूँ। शंख का भी मैं पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद सीजन का जो फल है उसका भोग लगा लेंगे, और गणेश जी को भी भोग लगा लेंगे। सीजन का जो भी फल हो आप उसका भोग लगा लीजिएगा। आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। और पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ भी कमी अगर रह जाती है ना तो उसकी पूर्ति हो जाती है दक्षिणा रखने से। उसके बाद तुलसी पत्ता, जितने भी भोग लगाए हैं ना विष्णु भगवान जी को, सब में तुलसी पत्ता दे देंगे। तुलसी पत्ता फ्रेंड्स एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, एकादशी के प्रत्येक वीडियो में मैं बताती हूँ आप सबको, तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। और गणेश जी को जो भोग लगाइएगा उसमें तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, इसलिए कि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर अगर कथा की पुस्तक हो आपके पास तो कथा पढ़ लीजिएगा।
इसलिए कि कथा पढ़ने से बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। कथा पढ़ लीजिएगा, या फिर कथा की पुस्तक आपके पास नहीं हो तो आप कथा किसी पंडित ब्राह्मण से भी आप सुन सकते हैं, या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद आरती कर लेंगे। कथा पढ़ने के बाद आरती किया जाता है। इस दिन आप चाहे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत जो होता है ना, विष्णु भगवान जी को अति प्रिय होता है। तो इसलिए अगर आप विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिस भी काम में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विजया एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आरती करने के बाद, विष्णु भगवान जी की आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। कपूर से मैं आरती की हूँ फ्रेंड्स। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। तो हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है, आरती करने के बाद। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप सबके साथ में शेयर की हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सरल विधि से पूजा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो दक्षिणा पूजा में चढ़ाए ना, वो दूसरे दिन, पारण वाले दिन, द्वादशी के दिन जो है ना, कुछ अनाज रखकर ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और जो प्रसाद चढ़ाए हैं वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। पूजा की चौकी आप दूसरे दिन उठाइएगा, एकादशी वाले दिन नहीं उठाइएगा पूजा की चौकी फ्रेंड्स। राधे राधे।